भैया रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। हाँ अभी करिए बेटा। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में 7वीं कला प्रारंभ हुई थी, है ना। आत्मा के लक्षण क्या है इस पर बात हो रही। इससे पहले बात हुई थी आत्मा क्या नहीं। तो ग्रंथकार ने हमें बताया कि मैं क्या नहीं हूँ, है ना। मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूँ, मैं कारण शरीर भी नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, 3 अवस्थाएं भी नहीं हूँ, ये सारी चीजें बताई। और अब ये बात आ रही है कि फिर मूल में आत्मा क्या, धर्म क्या है, आत्मा के विशेषण क्या है। तो 2 प्रकार के विशेषण की बात हुई थी, एक विधेयात्मक और एक निषेधात्मक। मतलब 2 तरीकों से, यूं तो कई गुण हैं, अनंत गुण हैं, लेकिन फिर भी 10-10 गुण यानी 20 गुणों के ऊपर बात होगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 10 गुण जो विधेयात्मक है उनके ऊपर थोड़ी डेफिनेशन समझ लें। बहुत बेसिक है और बहुत सिंपल है, आप लोगों को अब समझ में आना आसान होगा। तो विधेयात्मक की बात हुई थी, जो पॉजिटिव वे होता है कहने का। निषेधात्मक होता है नेगेटिव तरीका, पॉजिटिव तरीका, मतलब थोड़ा सा घुमा के बात कही। ठीक, तो उसी तरह से आज पढ़ लेते हैं पहले इसको, कला को, और उसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आत्मा विशेषण है जो दुभांति विधेय निषेध्य कहो निर्धारे, वे सब जानी भले गुरु शास्त्र सुन, तो अपनो निज रूप निहारे। जो जान लेता है गुरु वचन से या शास्त्रों के प्रमाण से, वो अपने वास्तविक स्वरूप को निहारता है। गुरु की महिमा को भी स्पर्श किया गया है, गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं मिल पाता। और गुरु के साथ साथ शास्त्र भी गुरुओं द्वारा ही लिखे गए हैं, ऋषियों द्वारा ही लिखे गए हैं। तो शास्त्र प्रमाण, है ना। आपसे पहले भी निवेदन किया, महर्षि पतंजलि ने जब प्रमाण के ऊपर व्याख्या करी तो उन्होंने कहा कि आगम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है सामने जो दिख रहा। आग लगी, आपको दिखा कि आग लगी है, आंखों से आपने देखा, प्रत्यक्ष, आप फिटनेस है उसके। एक हो गया आपने धुआं देखा और अनुमान लगाया, तो उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो तीसरा होता है आगम प्रमाण, ना तो आपने धुआं देखा ना अग्नि देखी, लेकिन आपसे किसी गुरु ने ये बात कही या ग्रंथ ने ये बात कही कि अमुक जगह पर ऐसी घटना हुई, वहां आग लग गई। तो आपने माना क्योंकि आपकी श्रद्धा उस ग्रंथ में, उस गुरु में है, तो उसे आगम प्रमाण कहते हैं। तो ये जो शास्त्रगत प्रमाण है, गुरु के मुख से निकले हुए जो वचन है, इन्हें हम आगम प्रमाण कहते हैं। श्रद्धा के आधार पर, विश्वास के आधार पर जब हम स्वीकार करते हैं। अभी आवाज आ रही है स्पष्ट? अभी बताइए, आवाज आ रही है स्पष्ट? हाँ भैया अब आ गई। हाँ ठीक ठीक। तो वो उधर तो कनेक्शन परेशान कर रहा है। ग्रंथ आप अपने आधार पर देखिए, अगर आपको दिख जाए तो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ लेकिन वो बार बार ड्रॉप हो रहा है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आत्म विशेषण है जो दुभांति, कहाँ तक आवाज आ रही थी? गुरु की महिमा और आगम प्रमाण तक तो बात पहुंच गई थी ना? हाँ जी। हाँ ठीक। तो आगे है सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश कुटस्थ रूप है, उपृष्ट है दृष्टा भाव में, और एक एक ही है। ऐसे कुछ विधेय विशेषण धारे हुए अंतरात्मा है। अंत विहीन अखंड असंग रूप, अद्वय जन्म विना अविकारे, चारि अकार विना अरुव्यक्त,
न मानन को विषयो जुनकार। अब ये निधेयात्मक बात हो रही है, निषेधात्मक तरीके से। कर्म करी ही बड़े न घटे इस, हेतु ही अव्यय वेद पुकारे। अक्षर नाश विना कहिए इस, आदि निषेध पीताम्बर सारे। तो एक बार हम इसे पढ़ चुके हैं पहले, समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 10 जो उनके डेफिनेशंस हैं या इसके धर्म हैं, उनमें से आज देखते हैं कुछ 7-8 तो कवर हो ही जाएंगे शायद। यहाँ अगर आप टिप्पणी से पढ़ना चाहें तो यहाँ 138 नंबर की टिप्पणी जो है उसमें बताया है कि विधेयात्मक और निषेधात्मक किसे कहते हैं। उन्होंने कहा जैसे सधवा शब्द विधवा स्त्री का निषेध करी के सुवासिनी स्त्री का साक्षात बोधक है। सधवा शब्द किसी के लिए कहा गया तो स्पष्ट समझ में आ गया, सधवा मतलब विधवा का निषेध कर दिया उसमें। ये विधेयात्मक तरीका है कहने का कि जैसा है वैसा वैसा बता, ये विधेयात्मक तरीका हो गया। तो ऐसे बताया कि सच्चिद आनंद रूप है ब्रह्म, तो साक्षात बोध हो गया ना वैसा वाला, तो विधेयात्मक तरीका हो गया कहने का। और निषेधात्मक तरीका क्या था, जैसे अब यही सधवा शब्द के लिए कहना हो, किसी को सधवा मतलब जो शादीशुदा हैं जिनके पति जीवित हैं, सधवा। विधवा वो हुई जिनकी शादी हुई लेकिन अब पति का स्वर्गवास हो गया। अब इसी बात वो सधवा शब्द को निधेयात्मक तरीके सॉरी निषेधात्मक तरीके से कहना हो, विधेयात्मक में तो सीधी बात कह दी सधवा। किसी को पलट के कहना हो तो कहेंगे अविधवा। जैसे अविधवा शब्द, अविधवा माने सधवा ही हो गए ना, जो विधवा नहीं है यानी वो सधवा है। तो इस तरह से पहले इन्होंने विधेयात्मक तरीके से 10 रूप बताए और उसके बाद में अब निषेधात्मक तरीके से 10। तो पहले हम विधेयात्मक का चिंतन कर रहे हैं। विधेयात्मक के लिए प्रश्न 141 पेज नंबर 169 169। आत्मा विधेय विशेषण कौन से हैं? तो अभी पढ़ लिया हमने, सत चित आनंद 3 हो गए, ब्रह्म चौथा, स्वयं प्रकाश 5वां, कूटस्थ छठा, 7वां साक्षी, 8वां दृष्टा, 9वां उपद्रष्टा और 10वां एक इत्यादि हैं। और भी हैं पर हम 10 की चर्चा करेंगे। पहली परिभाषा आती है सत आत्मा कैसे है। आत्मा जो है वो सत कैसे, सत सत शब्द जब हम बोलते हैं कि सत है, सत चित आनंद है, तो इसमें सत का क्या मतलब हुआ जी? तो ग्रंथकार कह रहे हैं जिसकी ज्ञान से व और किसी से भी निवृत्ति होवे नहीं तो सत्य है। तो ये तो खुद ही साक्षात सत्य हो गया ना। अब इसके ऊपर कौन सा सूर्य को कौन सा दीपक प्रकाश दे देगा या कौन सी दिया सलाई प्रकाश दिखा देगी, कौन सी टॉर्च उसके ऊपर हम दिखा देंगे? ये तो सत्य हो गया जिसकी ज्ञान से या किसी और विधि से निवृत्ति होवे नहीं, क्योंकि ये तो ब्रह्म चैतन्य हो गया। पहले भी बात आई थी। तो आत्मा कहेंगे और यहाँ आत्मा की बात हो रही है। देखो आत्मा ब्रह्म चैतन्य तो हम परमात्मा स्वरूप ईश्वर स्वरूप की बात कर ही रहे थे अब तक। अब आत्मा अनात्मा के विषय पे चर्चा चलेगी। जो छठी कला में आत्मा अनात्मा था ना, तो अब आत्मा के विशेषण है। तो इसलिए कह रहे हैं जिसका ज्ञान से बाध नहीं होता और किसी चीज से भी निवृत्त नहीं होती तो सत्य है। इसीलिए आत्मा की जाते ज्ञान से व और किसी भी से निवृत्ति होवे नहीं, याते आत्मा सत्य है। आत्मा की भी ज्ञान से या किसी और रीति से निवृत्ति नहीं होती। निवृत्ति होना मतलब और कोई बाध नहीं होता, तो अब वो आत्मा सत्य हो गई इसका मतलब। फिर पूछा अच्छा चित्त किसे कहते हैं, चित्त आत्मा कैसे है? उन्होंने कहा अलुप्त प्रकाश। चित्त शब्द का मतलब हुआ चैतन्य, जहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो। चैतन्य शब्द का मतलब हुआ प्रकाश, जागृत। चैतन्य महाप्रभु नाम पड़ा ना, गौरांग महाप्रभु। निमाई पंडित थे, संस्कृत के टीचर थे। और फिर उसके बाद वो होते होते गौरांग महाप्रभु हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए। तो चैतन्य तो उनका टाइटल था, चैतन्य वेद मूर्ति गुरुदेव हो गए। क्या हुआ, ये अवेकनिंग हो गई, चैतन्यता आ गई, तो वो चैतन्य स्वरूप उनके अंदर साक्षात उतर आया। तो ये जो चित्त आत्मा कैसे है, तो बोले ये क्योंकि अलुप्त प्रकाश है, सो चित्त है अलुप्त प्रकाश। इसका प्रकाश कभी लुप्त नहीं होता। जिस चीज का प्रकाश कभी लुप्त ना हो वो चैतन्य। तो आत्मा का प्रकाश कभी लोप होता है क्या? उसका नहीं होता। यहाँ पे आत्मा चित्त है, इसीलिए आत्मा चैतन्य है। शरीर का लोप हो जाता है, हाँ, इसलिए अनात्मा है। मन का लोप हो जाता है, बिल्कुल। ध्यान में क्या होता है, मन का विलय हो जाता है। समाधि में क्या होता है, यही तो होता है। तो अब क्या हुआ, प्रकाशमान
जो सत्ता है आत्मा, उसका लोप हो नहीं रहा है, तो वो अलुप्त प्रकाश याते आत्मा चित्त है, चैतन्य है। समझ में आ रहा है ना? कहीं सिंपल है, कहीं मुश्किल हो तो बता देना, पूछ लेना। तीसरा ये आया कि अब आनंद आत्मा कैसे है, आत्मा आनंद स्वरूप कैसे है जी, बताइए। सत्य समझ में आ रहा है कि क्योंकि इसका ज्ञान से बाध नहीं होता, यही परम ज्ञान है। एक जगह वेदांत में बात आती है, परम पूज्य गुरुदेव के बहुत निकटवर्ती आदरणीय उपाध्याय जी द्वारा रचित एक पुस्तक है, आत्मा व अरे ज्ञातव्य, आत्मा व अरे ज्ञातव्य। ये वेद वाक्य है, आत्मा ही जानने योग्य है। उसके आगे और भी आता है, आत्मा व अरे श्रोतव्य, आत्मा ही सुनने योग्य है। इस संसार में जानने योग्य क्या है, बोले अपनी आत्मा। इस संसार में सुनने योग्य क्या है, बोले अपने अंतरात्मा की आवाज। उसी को विवेक कहते हैं, उसी को गायत्री कहते हैं। सुनने लायक वही बात है, बाकी सब बकबक है। ये सब मन की जो आवाजें हैं, ये तो सब इधर उधर की है, परेशान करने वाली, द्वंद्व पैदा करने वाली, संस्कारों से जनित। मूल में तो आत्मा की ही आवाज, इनर वॉइस, सरल शब्दों में कहें तो अब आत्मा सतरूप है, चैतन्य रूप है, चैतन्य है, प्रकाशवान। आनंद कैसे हुई, तो बोल रहे हैं कि परम कहिए सर्व से अधिक प्रीति का जो विषय सो आनंद। सबसे, सर्व से अधिक, सबसे अधिक प्रीति का जो विषय। जैसे नहीं हमारी प्रीति का विषय तो हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, हमारी पत्नी है, हमारा घर है, हमारा कुत्ता है, हमारा फलाना है, देखा। तो हमारी प्रीति का विषय ये है क्या? नहीं। अगर आप सोचें एक पल के लिए, विचार करें, विचार चंद्रोदय क्या कह रहे हैं, विचार, ये सब आप मैं पर ही आधारित करके कर रहे हैं ना। इन सब से जो आपकी प्रीति है, सांसारिक प्रीति भी, वो मैं पर ही आधारित है। और इस मैं से सबसे ज्यादा लगाव है, अहंकार वाला मैं नहीं, अपने होने पे सबसे ज्यादा आनंदित उसी के लिए है, सबसे ज्यादा प्रेम उसी पर है। तो वो कह रहे हैं परम कहिए सर्व से अधिक, जो परम जिसे कहते हैं, सबसे अधिक प्रीति का जो विषय है, द सब्जेक्ट ऑफ मोस्ट हैप्पीनेस, मतलब सबसे ज्यादा आपको जिसमें प्रीति मिले, वो क्या है? तो बोले वो आत्मा है, इसलिए आत्मा आनंद स्वरूप। फिर कह रहे हैं आत्मा विषय जाते सर्व की परम प्रीति है, याते आत्मा। आत्मा एक ऐसा विषय है। देखो एक बात और ध्यान रखना, पीछे भी चर्चा में आया था सत्संग में, 2-3 सत्संग पहले, कि आत्मा स्थूल इंद्रियों से जानने का विषय तो नहीं है। जब बुद्धि की बात हो रही थी, ये गीता जी के सत्संग में भी बात उठी थी कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई, क्योंकि वो परमात्मा का विराट स्वरूप इन नेत्रों से, इन स्थूल इंद्रियों से जानने देखने योग्य तो नहीं। ये इंद्रियां इस लायक है, उसके लिए हमें कोई अलग कोई ये चाहिए, दिव्यता, अलग कोई नजरिया चाहिए, अलग दृष्टिकोण चाहिए, इनर इनसाइट चाहिए, है ना। तो उस स्थिति में पहुंचने के बाद ये बात ज्यादा समझ में आने लगती है। पर फिर भी मोटी बुद्धि से भी सोचें तो सबसे प्रीतिकर, सबसे ज्यादा प्रियकर अगर कोई चीज हमें है तो हमारी अंतरात्मा ही है। ये अलग बात है कि जैसे अपन ने उस समय पढ़ा था ना, लोहे और अंगारे का, लोहे और अग्नि का उदाहरण। आत्मा अनात्मा ने एक दूसरे के ऊपर अपने धर्म आरोपित कर दिए हैं, तो ढक दिया है। अनात्मा ने आत्मा के आनंद को ढक दिया है दुख से, चैतन्य को ढक दिया है जड़ता से। तो हमें लगता है कि नहीं ये तो सब मृतशील है, समाप्त हो जाएगा, और हम दुखी होते रहते हैं। जबकि मूल में अमर है, अमृत पुत्र हो, जागो उत्तिष्ठ जागृत, और देखो कि तुम अमृत की संतान हो। तुम कैसे इतना घबरा रहे हो, अमृता की संतान। वेदांत क्या उद्घोष है। चलें आगे, किसी कोई दुविधा हो तो प्लीज जरूर बीच में ही रोक देना, ठीक है। अच्छा अब और देख लेते हैं, प्रश्न आया है क्या? अब तो सही चल रहा है, आवाज वगैरह आ रही है सबको। ब्रह्म रूप आत्मा कैसे है, अब चौथा देखते हैं। सच्चिदानंद देख लिया, ब्रह्म रूप कैसे है, तो ब्रह्म की परिभाषा क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसमें जानने के लिए मजा आएगा। क्योंकि आत्मा को ब्रह्म रूप कह रहे हैं, यानी ब्रह्म कैसा है और आत्मा कैसी है। तो बड़ा सुंदर लॉजिक दे रहे हैं, कितना सुंदर काटा है देखो, विचार से विचार को काट रहे हैं ना, लॉजिक से लॉजिक को काउंटर कर रहे हैं। आत्मा सच्चिदानंद रूप श्रुति युक्ति और अनुभव से सिद्ध है।
ये बात सिद्ध है किस आधार पर? क्या बात सिद्ध है? कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ये किस आधार पर पता है हमें? श्रुति, यानी फिर वही ग्रंथों से, गुरुजनों से सुनी हुई बात से, युक्ति यानी लॉजिक से। अभी हम लॉजिक से भी देख रहे हैं कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, हाँ बात बैठ रही है, सत है, चित है, आनंद है, अभी हमने पता किया। और अनुभव कोई करना चाहे तो अनुभूति से भी सिद्ध हो जाएगा उस गहराई में जाके कि भाई सब मर जाता है लेकिन आत्मा हमेशा रहता है। प्रमाण ले लो आप, आपको नहीं मरने के बाद पता लगेगा, नहीं जीते जी पता लगेगा। आपकी अंतरात्मा आपसे सोते जागते उठते बैठते हर परिस्थिति में बात करने के लिए उपलब्ध है कि नहीं? हाँ कि ना? आप रात को कभी मैं रात को झूठ बोलूं, चाहे दिन में झूठ बोलूं, कभी बेईमानी करूं, कभी काम चोरी करूं, कभी गलत करूं, तो अंदर से अंतरात्मा की आवाज तो हर समय मेरे साथ उपलब्ध है ना, कहने के लिए कि देखो तुम गलत कर रहे हो। अच्छा, जब मैं छोटा था तब, जब बड़ा हो गया तब, जब बूढ़ा हो गया तब, सब स्थिति में मेरे साथ है? हाँ बिल्कुल है। पुरुष की और स्त्री की अलग अलग है क्या? नहीं, एक समान है। गोरे काले का भेद है क्या? बिल्कुल नहीं है। अक्षर निरक्षर का भेद है क्या, कि कोई पढ़ा लिखा है कोई अनपढ़ है? नहीं, बिल्कुल भेद नहीं। सबकी अंतरात्मा विवेकवान है, जानती है सही बात और क्या है गलत बात, और वही बताती है। विवेक सबके पास है, छोटे बालक के पास भी है सही गलत को देखने की क्षमता। तो अब ये उपलब्धता है, हमेशा है, इसलिए ये हमेशा जो शाश्वत होता है उसी को शाश्वत कहते हैं। तो आत्मा हमेशा उपलब्ध है, चैतन्य हो गई, जागृत है, हमेशा जागृत है। नहीं हम सो गए तो आत्मा सो गई क्या? नहीं, आत्मा तो जागृत थी, दृष्टा भाव में बैठ के देख रही थी। उस पर अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आगे भी चर्चा होगी। ये दृष्टा कैसे है, उपद्रष्टा कैसे है। तो सपने में जिसे देखा वो भी सत्य नहीं था, जागृत अवस्था में जिसे देख रहे हैं या खुद को समझ रहे हैं वो भी सत्य नहीं है। दोनों के पीछे बैठा हुआ साक्षी जो है वो सत्य है। वो साक्षी कैसे है, वो दृष्टा कैसे है, आगे देखेंगे। लेकिन ये बात हम चिंतन से, युक्ति से भी देख पाते हैं और अनुभव से भी देख पाते हैं। आप अनुभव भी कर रहे हैं कि आपकी अंतरात्मा आनंद स्वरूप है। थक हार के जब हम अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं ना, तो बड़ा आश्वासन होता है, अंदर से एक मीठी मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है कि हमने अपने गुरु की बात सुनी, अपने अंतरात्मा की बात सुनी, भीतर वाले की सुनी, और हमने उस पर आगे बढ़े, हमने आदर्शों का पालन किया, हमने सत्य का पालन किया। तो अच्छा लगता है अंदर से, अनुभव किया है हमने। तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ये श्रुति से, युक्ति से और अनुभव से मालूम किया जा सकता है। और दूसरा लॉजिक क्या दे रहे हैं? ब्रह्म भी, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसे ईश कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, वो भी, ब्रह्म चैतन्य भी शास्त्र उपनिषद विषय सच्चिदानंद रूप कहा है। शास्त्रों में सब जगहों से सच्चिदानंद स्वरूप कहा है। इस रूप, इस बात से, इस लॉजिक से ताते आत्मा ब्रह्म रूप हो गई। अच्छा, ब्रह्म नाम व्यापक का है। ब्रह्म जो है वो व्यापक, और जो जिसका देश से अंत ना होवे सो व्यापक कहिए। व्यापक किसे कहते हैं? जिसका कहीं देश काल में अंत नहीं होता। जिसका अंत हो गया वो व्यापक नहीं हुआ ना, तो अल्पज्ञ हो गया, थोड़ा ही है। चाहे हजारों साल रह ले तब भी अगर उसका अंत हो रहा है वो व्यापक नहीं कहा जाएगा, वो परिचिन्न कहा जाएगा। तो अब व्यापक जो है, यानी जिसका ना आदि ना अंत, जो हर समय उपलब्ध है, मौजूद है, वो ब्रह्म का नाम है। ब्रह्म का एक नाम व्यापक भी है। अब ये काउंटर दे रहे हैं, अगर आप आत्मा जो ब्रह्म से भिन्न होवे तो देश से अंतकाल होवेगा। अगर आत्मा ब्रह्म से भिन्न होती, अलग होती, तो इसका मतलब ब्रह्म तो व्यापक है और आत्मा व्यापक नहीं होती, यानी परिचिन्न होती, यानी नित्य नहीं होती, अनित्य होती, यानी उसका कोई देश काल में अंत हो जाता। कहीं ना कहीं तो उसका अंत हो जाता, पर आत्मा का भी कोई अंत नहीं हो रहा। जिसका देश ते अंत होवे तिसका काल ते भी अंत होवेगा। जिसका कहीं देश यानी किसी ज्योग्राफी में होगा तो फिर उसका काल यानी समय में भी, टाइम एंड स्पेस दोनों में ही तो अंत होगा। ये नियम है कि जिसका स्पेस में होगा उसका टाइम में भी अंत होगा। तो कह रहे हैं ये दोनों नियम जो हैं, जिसका देश काल से अंत होवे सो अनित्य कहिए, उस हिसाब से वो तो अनित्य हो गई। ताते आत्मा अनित्य होवेगा, इस रीति से तो आत्मा अनित्य हो गई। याते आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं, इसलिए आत्मा भिन्न नहीं है ब्रह्म से। आत्मा का भी कोई अंत नहीं हो रहा, आत्मा भी नित्य है। इसलिए ये कहना कि आत्मा का एक गुण, एक विशेषण नित्य उसकी ब्रह्म है, ये बात सही बैठ रही है।
क्योंकि अदरवाइज इफ वी मेक अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कि नहीं आत्मा तो ब्रह्म नहीं हो सकती, तो बताओ भाई अगर वो व्यापक है तो ये व्यापक नहीं है क्या? ये भी व्यापक, इसका देश काल में अंत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी नित्य है, तो इस हिसाब से ये ब्रह्म हो गई ना। और देखिए, और आत्मा से भिन्न जो ब्रह्म होवे तो ब्रह्म अनात्मा होगा। अगर आत्मा से भिन्न ब्रह्म अलग हो गया तो यानी आत्मा के अलावा अगर कुछ है तो वो क्या हुआ? अनात्मा हुआ ना। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो क्या है? अनात्मा है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि आत्मा से भिन्न ब्रह्म है तो ब्रह्म तो अनात्मा हो गया। जो अनात्मा घटाधिक है सो जड़ है। जो अनात्मा होती है वो घट में स्थापित रहेगी, उसका तो कोई ना कोई आकार स्वरूप कुछ होगा, और वो जड़ भी है। ताते आत्मा से भिन्न ब्रह्म जड़ होगा, इस हिसाब से तो ब्रह्म ही जड़ हो गया। सो वार्ता श्रुति से विरुद्ध है। ये वार्ता, इस तरह की चर्चा तो श्रुति यानी ग्रंथों से विरुद्ध है। याते आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है, ताते ब्रह्म रूप आत्मा है। बैठ गई बात? समझ में आई? कितना बढ़िया आर्ग्यूमेंट दिया अंशिका दीदी। आत्मा अनात्मा, कॉन्शियसनेस एंड मटेरियल मैटर, what they are saying is atma, one of the traits of atma is consciousness. Soul's one of the traits of soul is consciousness. So the argument is anything which is but for soul is anatma, is material, is jad, वो मैटर है। तो अब आत्मा अगर ब्रह्म से अलग है, if they are two different entities, that means atma will have, because brahma is ever present, व्यापक, ever present, तो फिर आत्मा का तो ड्यूरेशन होगा, देयर विल बी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। दैट मींस इट इज नॉट कांस्टेंट, नित्य नहीं है, व्हिच डजंट गो विद द प्रॉपर्टी ऑफ आत्मा। ठीक है। एंड सेकंड आर्गुमेंट इज आत्मा से अगर ब्रह्म अलग है, इफ दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज, तो एनीथिंग बट फॉर सोल इज मटेरियल। तो आर वी सेइंग दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस आल्सो इज जड़, इज इनर्ट? नहीं, वो तो चैतन्य है, कॉन्शियस है, इनर्ट नहीं है। So from these two viewpoints, it is confirmed that they are one. They are no two different entities. Atma means soul and supreme consciousness are one and the same. So one of the properties of soul is Brahma, Sat, Chit, Anand और Brahma. Will we take one more? समझ में आ रहा है? नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको बात पहुंच गई है। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, स्वयं प्रकाश आत्मा कैसे है? हाउ इज इट सेल्फ एनलाइटेंड? तो उन्होंने कहा जो दीपक की न्यायी, लाइक अ लैम्प, जैसे दीपक होता है, न्यायी मीन्स जैसे, जो दीपक की न्यायी आपके प्रकाशन विषय किसी की भी अपेक्षा करे नहीं। जो प्रकाशित दीपक है वो अपने प्रकाशन के लिए किसी की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन नहीं करता, और आप सर्व का प्रकाशक हो गए और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, तो स्वयं प्रकाश कहिए, ऐसी को स्वयं प्रकाशित कहते हैं। ऐसा आत्मा ही है, कहते हैं आत्मा स्वयं प्रकाश। आत्मा भी ऐसा ही है, आत्मा को बाध करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और किसी ज्ञान से वो काटा ही नहीं जा सकता, वो स्वयं प्रकाशित है। तो जिस प्रकार वो सत्य था उसी प्रकार स्वयं प्रकाशित बात वहां भी निकल के आई। इट इज सेल्फ एनलाइटेंड। यू डोंट हैव टू सीक एनलाइटनमेंट, यू आर एनलाइटेंड। दैट इज व्हाट वेदास आर टेलिंग अस। आप पहले से एनलाइटेंड हैं। बुद्ध भगवान यही तो कहते थे, मुझे कुछ नया नहीं मिला है, जो मैं था और भूले बैठे था उसका बोध हो गया है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप था उसका बोध हो गया है। कुछ नया नहीं मिला है मुझे, मैं भूले बैठा था। इट्स लाइक समथिंग व्हिच यू आर ऑलरेडी हैविंग विद यू and you forget about it. So when you discover or rediscover it, do you say that I have got something new? Oh my God, this was with me only. We do not say we have got or purchased something new. It was with you already, just that it was hidden because of disorientation of thoughts, deviation of mind, illusion, माया, जो कह लें, अविद्या। तो हमारा उस पर दिमाग हट गया था, बोध खत्म हमारा थोड़ी देर के लिए। उस पर कहते हैं ना, जैसे सूर्य पे बादल आ जाते हैं तो लगता है कि सूर्य नहीं है, आज तो सूरज ही नहीं है आसमान में, इतने दिन हो गए सूरज नहीं निकला, कहते हैं ना बोलचाल में, अरे हमने तो इतने दिन हो गए सूरज ही नहीं निकला हमारा।
अरे बरसात हुई, बादल आए, लेकिन सूरज नहीं निकला ऐसा नहीं है, वो तो अभी भी प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ही हमारे ऊपर इल्यूजन का, माया का पर्दा डल गया, तो हम अपने स्वयं प्रकाश को भूल गए, तो आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। अथवा अनदर वे ऑफ सीइंग दिस इज, जो सदा अपरोक्ष रूप होवे और किसी ज्ञान का विषय न होवे, तो स्वयं प्रकाश कहिए। स्वयं प्रकाश उसे कहते हैं जो किसी ज्ञान का विषय ना हो। ऑलरेडी वी स्पोक अबाउट इट, दैट नो नॉलेज कैन approve it. It is already being approved, being established. ठीक है, तो उस दृष्टि से जो सदा अपरोक्ष होवे और किसी ज्ञान का विषय ना होवे, किसी ज्ञान का विषय ना हो, सो स्वयं प्रकाश कहिए। आत्मा जाते सदा अपरोक्ष रूप है और प्रकाश रूप होने से किसी भी ज्ञान का विषय नहीं, जाते आत्मा स्वयं प्रकाश है। इसीलिए आत्मा भी स्वयं प्रकाशित है, आत्मा भी किसी का ज्ञान नहीं है, और प्रकाश उसको भी किसी ज्ञान से जाना नहीं जा सकता। हम तो अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए चर्चा कर रहे हैं, आत्मा के ज्ञान की जानने के लिए नहीं कर रहे। अपने अज्ञान की निवृत्ति किसी तरह हो जाए हमें, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से आत्मा स्वयं प्रकाश है। ठीक, एक और ले लेते हैं, फिर शांति पाठ करेंगे। आत्मा कूटस्थ कैसे है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। कूटस्थ किसे कहते हैं? कूट इज द बेस विच आयरन स्मिथ यूजेस। लोहार जो है, जो लोहे का काम करने वाला, वो एक मोटे से बेस पर अपना सारा काम करता है ना। वो क्या करता है? वो उस पर रखकर लोहा पीटता है, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाता है लोहे के, अलग अलग शेप के। तो वो एक बेस यूज करता है। एवरीथिंग ही इज मैन्युफैक्चरिंग, वो उसी के ऊपर काम कर रहा है, उसके ऊपर रख के कूट रहा है उसे, तो इसलिए उसे कूटस्थ कहते हैं, कूटस्थ। इसी प्रकार जैसे लोहार अनेक घाट गढ़ता है, अनेक शेप्स बनाता है, तो भी अहिरन ज्यों का त्यों ही रहता है, तो भी उसका जो वो है वो एज इट इज रहता है। अहिरन ज्यों का त्यों, वैसा का वैसा। तैसे मन रूप लोहार व्यवहार रूप अनेक घट गढ़ता है, वैसे ही मन रूपी लोहार, जो हमारा मन है, वो लोहार है। वो क्या करता है? अनेक प्रकार के रूप बनाता है, व्यवहार करता है, अनेक प्रकार की शेप्स बनाता है, लेकिन उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? आत्मा खुद ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए आत्मा कूटस्थ है। कूटस्थ शब्द का मतलब समझ में आया? कूट, जिसके ऊपर रख के कूटते हैं, कूटस्थ। आत्मा वैसा का वैसा अचल है, अक्रिय है, तो उस भाव से ये बात सिद्ध होती है। समझाने का तरीका है, हो गया ना सेट? ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर शांति पाठ करेंगे, बाकी की फिर कल ले लेंगे। साक्षी कैसे है, दृष्टा कैसे है, उपदृष्टा कैसे है, ठीक है, और एक कैसे, 4 बच्चे के आज के। शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। फिर कल मिलेंगे, कल करेंगे स्वाध्याय। प्रणाम।